तो फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, हाउ टू गेट 12 लाख पैकेज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वीडियो तो पता नहीं देखने वाला था या नहीं था, पर जो कमेंट्स थे वो मतलब जरूर देखने वाले थे, पढ़ने वाले थे। एक पर्सन ने कमेंट डाला, वांट इफ यू वांट टू गेट 12 लाख पैकेज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जस्ट लीव मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और जो मतलब जो नंबर 1 कमेंट जो मुझे लगा, ठीक है, वो था मैकेनिकल नाम सुनते ही घिन आती है। ठीक है, तो राजी मतलब मैं आप लोगों के इन कमेंट से पूरी तरह से एग्री करता हूं। ठीक है, घिन आनी चाहिए, वाकई में आनी चाहिए, पर सच्चाई है कि घिन आनी चाहिए आपको अपने आप में से। ठीक है, घिन आनी चाहिए आपको अपने आप में से, जो मतलब इस गोल्डन इरा में भी अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस वक्त अपने एक गोल्डन फेज में है। मैं आपसे सिर्फ एक पॉइंट कह रहा हूं, जस्ट वन सिंगल नेगेटिव पॉइंट अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, जस्ट वन, ओनली वन। ठीक है, क्या मार्केट में जॉब्स नहीं है? ठीक है, मार्केट में जॉब्स नहीं, या फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, मार्केट में जॉब्स भी हैं और कंपटीशन ऑल टाइम लो है। ठीक है, मतलब अभी मैं कल ही एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, उसने गेट एग्जाम दिया था 2012 में। ठीक है, 2012 में, अब तो मतलब उसका ब्याह भी हो लिया, बच्चे भी हो लिए। ठीक है, मतलब उसने मुझे कहा कि सर मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे जब उसने गेट निकाला था 2012 में, 2012 के, तब 60,000 एप्लीकेंट्स थे, 60,000। ठीक है, और ये थे 2012 में, और अब 2024 का जो गेट है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 60,000 बच्चे अपीयर होंगे गेट 2024 के अंदर। तो जो लेवल ऑफ कंपटीशन आज से 12 साल पहले था, एक डेकेड होता है ना, दशक जिसे बोलते हैं, 10 साल का होता है, उससे भी ज्यादा 12 साल पहले जो लेवल ऑफ कंपटीशन था, आज भी वही कंपटीशन है। मतलब ये 60,000 से बढ़कर ये 2-2.5 लाख तक पहुंचे, उसके बाद रिड्यूस होकर फिर से 60,000 पे आ गए। द लेवल ऑफ गेट कंपटीशन इन गेट मैकेनिकल इज ऑल टाइम लो। हालांकि मतलब 2012 से 2024 तक इंडिया की पॉपुलेशन कहां से कहां पहुंची है, नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन अदर ब्रांचेस कहां से कहां पहुंचे होंगे, नंबर ऑफ कंपनीज कहां से कहां पहुंची होंगी, जो प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हो, साबुन, तेल, बाइक, कार, ईच एंड एवरीथिंग, जो प्रोडक्ट्स है, लैपटॉप वगैरह, हर चीज, उनकी क्वांटिटी कितनी बढ़ गई होगी पिछले 12 सालों के अंदर। उनको बनाने के लिए कंपनीज कितनी बड़ी होंगी, उन कंपनीज को रन करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड कितनी बड़ी होगी। ठीक है, पर जो सप्लाई है, सप्लाई, ठीक है, देख रहे हो, सप्लाई अभी भी उसी पॉइंट पे है जिस पॉइंट पे वो 12 साल पहले थी। तो अगर आप इस गोल्डन इरा में भी अगर अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, अगर आप अपने आप को इंजीनियर कहते हो और आपको सप्लाई डिमांड का एक सिंपल सा कंसेप्ट नहीं मालूम, जो किसी सब्जी वाले को भी पता है, ठीक है, तो वाकई में आपको अपने आप में से घिन आनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये फेज मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो ऐसा महसूस करते हैं कि मैकेनिकल नाम सुनते ही घिन आती है। ठीक है, रजी मैं ना आप लोगों से एक सिंपल सी ना, एक मतलब देखो, मेरे वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा हार्श लग रहे होंगे, कुछ लोग वीडियो बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग नीचे अब्यूसिव कमेंट्स लिखेंगे, यू आर वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर मैं आपको एक कॉमन सेंस की एक आपसे एक बात पूछूंगा, अगर कोई आपके लिए एब्यूसिव वर्ड्स यूज कर रहा है, ठीक है, अगर कोई आपको बोले कि आप में से घिन आती है, ठीक है, देन विल यू हेल्प दैट गाय? ठीक है, क्या आप उस पर्सन की कुछ मदद करेंगे? ठीक है, क्या आप उस पर्सन की हेल्प करेंगे, आप उस पर्सन के साथ खड़े होंगे? सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, मतलब तो अगर आप नहीं करेंगे तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मदर है सभी ब्रांचेस की, इससे पूरी इंजीनियरिंग की, आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हो उसके लिए? ठीक है, और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी लाइफ में बरकत लेके आएगी, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट? ठीक है, मतलब आपने जिस मर्जी फील्ड में जाना है जाइए, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, हर किसी का अपना इंटरेस्ट है, हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज है, आपको जो अच्छा लगता है आप करिए, पर आप मतलब एक फील्ड को इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कह सकते। पहले बात तो ऐसा कुछ है भी नहीं, दूसरी बात आपकी कोई औकात भी नहीं है, समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, तो रजी मैं आपको कहना चाहता हूँ एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मतलब अगर आप रिस्पेक्ट दोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, अपनी मदर फील्ड को अगर आप रिस्पेक्ट दोगे, तो आपकी जो मदर फील्ड है वो भी आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलवाएगी। सबसे पहले तो इस बात को समझो। ठीक है, जो इतनी बड़ी जो आपके लॉजिक में जो कमी है, सबसे पहले आप इसको ठीक करो। दूसरी चीज राजे, ब्लेम गेम ना छोड़ दो। ठीक है, मतलब किसी ने मुझे एक बार कहा था कि जब हम एक उंगली मतलब किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं तो बाकी जो 3 फिंगर्स होती है ना, वो हमारी अपनी तरफ होती है। ठीक है, तो आप मतलब बाहर के एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करने की बजाय आप रियल
रीजन देखो कि अगर आप सफर कर रहे हो इस सिनेरियो में भी, ठीक है, जहां पर जो सप्लाई है वो बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी है मैकेनिकल इंजीनियर्स की, और डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, बिकॉज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इट इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ IITs दे आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ ब्रांचेस दे आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ सीट्स इन एवरी ब्रांच इज इंक्रीजिंग, स्टिल आपका कुछ नहीं बन पा रहा है। द वन एंड ओनली रीजन इज यू डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज। ठीक है, आप मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हो, आप एक डिग्री होल्डर हो भाई। आप में से जो मेजॉरिटी लोग हैं, अगर आप किसी से पूछोगे ना कि मतलब डक्टाइल मटेरियल का है, ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना दी जाए, जो सबसे बेसिक चीज है जो आप किसी मैकेनिकल इंजीनियर से एक्सपेक्ट करते हो कि यार ये तो इसको पता होगी, ठीक है, तो मेजॉरिटी लोग ऐसे होंगे जो शायद वो भी ढंग से नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर उनके पॉइंट्स प्लॉट करने को कहे जाए ना कि प्रोपोर्शनैलिटी वाला, इलास्टिक वाला, ये सारे यील्ड पॉइंट और वो सब कुछ, आप मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नहीं प्लॉट कर पाएंगे। ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अगर बेसिक चीजें अगर पूछी जाए कि भाई हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, फेज डायग्राम क्या होता है, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, मतलब मोल्ड और पैटर्न में क्या फर्क है, ठीक है, बेसिक चीजें अगर पूछी जाए तो आप नहीं बता पाओगे, मतलब आप या आपके जो फ्रेंड्स वगैरह वो नहीं बता पाएंगे। अब अगर आपको इतनी बेसिक चीजों की नॉलेज नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कोई आपको जॉब दे देगा। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कहीं जॉब निकलती है, आप कॉल आती है, ठीक है, तो अगर 5 जिन्होंने ही चाहे सिर्फ अप्लाई किया और आपको कुछ नहीं आता, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपको जॉब मिल जाएगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। सो राजे, इस चीज को समझो, द ओनली रीजन, द वन एंड ओनली रीजन यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब इन स्पाइट के सर्कमस्टांसेस इतने ब्राइट हैं, ठीक है, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, द ओनली रीजन इज आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? यू हैव टू डेवलप नॉलेज। आपको वो जो इंजीनियरिंग आपको करनी चाहिए थी ना उस टाइम पे, जो आपने तब नहीं करी, तो वो आप अब करनी दोबारा शुरू करो, ठीक है ना। कैसे करोगे? या तो बुक्स पढ़ो मेरे भाई, ठीक है, बुक्स एक एक सब्जेक्ट उठाओ, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की बुक उठाओ, ठीक है, प्रोडक्शन की बुक उठाओ, एक एक करके बुक्स उठाओ, ठीक है, और उन्हें पढ़ना शुरू करो। एक तरीका ये है। या फिर अपने आस पड़ोस में अगर कोई अच्छा कोचिंग सेंटर है तो वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर आस पड़ोस में अच्छा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है तो दिल्ली चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, वहां हब है कोचिंग का, वहां चले जाओ। अगर 2-3 लाख रुपए अगर नहीं स्पेयर आउट कर सकते बड़े शहरों में जाने के लिए, भाई ऑनलाइन पढ़ लो। ऑनलाइन सब कुछ फ्री है, पता है, मतलब XIES IITN लेवल फैकल्टी, ठीक है, जो दिल्ली में पढ़ा रही है, जो हैदराबाद या बड़े बड़े शहरों में जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो लाख लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं, अगर आप उनसे पढ़ना चाहते हो ऑनलाइन, फीस पता है अब कितनी रिड्यूस होके हो चुकी है? जस्ट 1200 रुपीज, ठीक है, 1200 रुपीज। और ये पर मंथ नहीं है, पर ईयर है, ठीक है। 1200 रुपए 1 साल की फीस है पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की, ठीक है, जस्ट 100 रुपीज पर मंथ। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या आप अपने लिए 100 रुपए स्पेयर आउट कर सकते हो? नहीं, अब क्वेश्चन सिर्फ इतना रह गया, ठीक है, जस्ट 1200 रुपीज, ठीक है। आप एक एक करके कोर्स पकड़ो, पहले थर्मोडायनामिक्स पकड़ लिया, हीट ट्रांसफर पकड़ लिया, फ्लूइड पकड़ लिया, एक एक करके उन्हें फिनिश करो, नॉलेज गेन करो अपनी। यार हम सिर्फ एक डिग्री होल्डर है, वी हैव टू बिकम मैकेनिकल इंजीनियर। अगर आपको एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये राजे कि सर्कमस्टांसेस को, एक्सटर्नल किसी भी फैक्टर को ब्लेम करना छोड़ दो, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये सब बुरी बातें हैं, वो द थिंग इज कि इससे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन टाइम जो है वो तुम्हारी लाइफ में कभी दोबारा आएगा नहीं। व्हेन द कंपटीशन इज ऑल टाइम लो, ठीक है। उन फील्ड्स के बारे में सोचो यार, जहां पर मतलब कोई भी स्टूडेंट कोई सा भी कोर्स करके, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर कोर्स की एक लैंग्वेज करके उस फील्ड में घुस जाता है। इमेजिन करो वहां कितना कंपटीशन होगा। अगर तुम मतलब इतने से कंपटीशन के अंदर मतलब अगर घुसने की नहीं सोच पा रहे, ठीक है, तो वहां पे जहां पे लाखों करोड़ों लोग मतलब कोर्स कर करके एंटर कर रहे हैं, वहां तुम कैसे सर्वाइव करोगे? सोचने वाली बात है ना, ठीक है। तो कंपटीशन इज ऑल टाइम लो, सब कुछ ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स दे आर ऑल टाइम हाई, नंबर ऑफ जॉब्स दे आर ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो अपने माइंड से नेगेटिविटी पूरी तरह से निकाल दो, ठीक है। तो जिस इंजीनियरिंग को तुमने अपनी लाइफ के 4 साल दिए, 4 साल की एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी दे दी है, उसके बारे में कभी भी गलत मत बोलो, कभी भी गलत मत बोलो। भाई कहते हैं ना, मुंह पे सरस्वती बैठी होती है, दिन में एक बार आती है, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी गलत मत बोलो, ठीक है, सिर्फ अच्छा बोलो, सिर्फ अच्छा सोचो, ठीक है। और अपनी जो कमियां हैं उन्हें दूर करो, ठीक है। अगर तुमने फील्ड चेंज कर लिया वो बात अलग है, ठीक है, पर अगर तुम मैकेनिकल में अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब ढूंढने से पहले, इंटरव्यू देने से पहले नॉलेज गेन करो, बुक्स पढ़ो, ठीक है, नहीं तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ लो, ठीक है। तो
अपनी नॉलेज गेन करो, उसके बाद इंटरव्यू देने जाओ भाई, सिलेक्शन जरूर होगा, जॉब जरूर मिलेगी, ग्रोथ जरूर होगी, ठीक है। और अगर मतलब फॉर्म वॉर्म नहीं भरा है तो भर देना, ठीक है, बिकॉज गेट का फॉर्म भरोगे, गेट निकलेगा, क्वालिफाई होगा, उससे तुम्हें प्राइवेट जॉब के इंटरव्यू में जब जाके बोलोगे कि मैं गेट क्वालिफाइड हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा एज मिलेगी, ठीक है। और गेट के बहाने पढ़ोगे तो कुछ नॉलेज भी मिलेगी, ठीक है ना। तो राजे मतलब इस तरह से अपनी सोच को बदलो, नेगेटिविटी अपने दिमाग में से पूरी तरह से निकाल दो और इस चीज़ को समझो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का गोल्डन फेज चल रहा है इस वक्त, ठीक है। कहते हैं मतलब मैंने कभी आज तक जिंदगी में एक भी शेयर नहीं खरीदा, ना मुझे उसकी कोई नॉलेज है, ठीक है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं होता है, शेयर का कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, कुछ भी। पर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इनमें डील करते हैं, दे टेल मी कि 2020 में जब कोविड आया था, ठीक है, जब स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, उन्होंने बोला कि भाई हमने पैसा 4 गुना किया है उस टाइम के अंदर, जितना पैसा हमने लगाया हमने उसमें से 4 गुना निकाला। आई डोंट नो कैसे क्या, मतलब सारी दुनिया के लिए वो एक बहुत टर्बुलेंट टाइम था, कुछ लोगों के लिए वो गोल्डन फेज था। तो सिचुएशन वही है, द थिंग इज आप उसे टैकल किस तरह से करते हो। अभी कुछ टाइम पहले तक मतलब जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो प्रॉपर्टी वगैरह में डील करते हैं, एंड वी कीप टॉकिंग, हालांकि मतलब मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, बट साथ बैठे होते इकट्ठे बात करते हैं, ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं कि मतलब लोग इतने बेवकूफ हैं, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं बात कि जब प्रॉपर्टी व्हेन इट वाज ऑल टाइम लो, ठीक है, जब पिछले 10 साल से प्रॉपर्टी डूबी पड़ी थी, बोलते तब किसी ने कुछ नहीं खरीदा, और जब रेट डबल हो चुके हैं, मतलब जो 30 लाख की जो चीज थी, अब जब वही चीज 60 लाख की बिक रही है, तो लोगों में मारामारी हो रखी है कि यार मेरे को भी लेना, मेरे को भी लेना, मेरे को भी लेना, ठीक है। जब 30 की थी तब खरीदी नहीं, अब 60 की है तो सोच रहे हैं कि लेना कैसे। तो भेड़ चाल में मत चलो, अपना भगवान ने दिमाग दिया है तुम्हें, उसका इस्तेमाल करो, सप्लाई डिमांड को समझो। अगर दुनिया मैकेनिकल नहीं कर रही है, इट्स अ गोल्डन थिंग फॉर यू, ठीक है भाई। और कंपटीशन सारा कट गया है, बहुत थोड़ी तादाद में इंजीनियर्स हैं, ठीक है ना। और ऐसा तो है नहीं कि कोई कोर्स करके तुम्हारे फील्ड में घुस जाएगा, जहां मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए वहां तो मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, ठीक है। तो इन बातों को समझो, ये फेज दोबारा नहीं आएगा, और कुछ टाइम के अंदर चीजें सॉर्ट भी हो जाएंगी। ऑफ कोर्स कुछ साल लगेंगे, ठीक है, पर कुछ सालों में चीजें अपने आप पुराने जैसी हो जाएंगी, अप डाउन, ये हर फील्ड के अंदर चलते रहते हैं, ठीक है। पर ये जो फेज है ये दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। सो ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर बुक्स पढ़ने में दिक्कत आ रही है भाई, कोई सेंटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो अपने आस पड़ोस में। अगर कोई नहीं है, मेट्रो सिटी से ले जाओ। अगर 2-3 लाख रुपए नहीं स्पेयर कर सकते, मेरी एंड्रॉइड ऐप मनी जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स में पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्री में पढ़ा रहा हूँ भाई, 1200 रुपये में 13 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 1 साल पढ़ा रहा हूँ, 100 रुपये महीना चार्ज करो तो फ्री बराबर ही है, ठीक है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, एक बार पढ़ के देखो, एक सब्जेक्ट करके देखो, तुम्हारी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट है नीचे कमेंट्स में मेंशन करना डेफिनेटली। जैसे कल किसी ने कमेंट डाला था, आज मैंने उसका रिस्पॉन्स देने की कोशिश किया। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने अगर किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया रियली, पर मैं टीचर हूँ आपका, आपके पेरेंट्स के बाद अगर लेवल देखा जाए तो एक तरह से टीचर्स का ही आता है। अगर हम आप लोगों को सही गाइड नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है ना। बहुत दुख होता है जब अपने मतलब बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जब वो चीज़ों को देख नहीं पा रहे, जब वो इस तरह की बातें लिखते हैं तो बहुत दुख होता है। आपके पेरेंट्स का भी दुखता होगा और आपके टीचर्स का भी दुखता है, ठीक है। सो आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मेरे वर्ड्स ने अगर आप लोगों को हर्ट किया है, किसी को भी हर्ट किया है, जिसने वो कमेंट डाले थे उनको हर्ट किया, पर मेरी जो इंटेंशंस है वो आपको सही चीज़ दिखाना है कि भाई तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो गलत है, जिस तरह से तुम चीज़ों को देख रहे हो वो पूरी तरह से गलत है। तुम अपना देखने का नजरिया चेंज करो। तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए भाई, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ तुम लोगों को डिवोट कर दी है अपना। मेरे पास भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, ठीक है, कि मैं भी मतलब बहुत अच्छे पैकेजेस मुझे भी ऑफर हुए थे कि हाँ मैं एक दूसरे इंस्टीट्यूट्स पे जाके पढ़ाऊँ, पर मैंने प्रायोरिटी में रखा तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना, कि मैं पूरे इंडिया के सभी मैकेनिकल इंजीनियर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। क्वालिटी एजुकेशन को, जिसके लिए 2-3 लाख रुपया खर्चना पड़ता है, बड़े शहरों में जाना पड़ता है, मैं उस एजुकेशन को आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आऊंगा और मैं लेकर आ भी चुका हूं, ठीक है। तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना है, आप लोगों को सही राय दिखाना, ठीक है। बाकी जो भी है राजे, नीचे कमेंट सेक्शन है आपके पास, ठीक है, आप उसमें अपने कमेंट्स आप लिख सकते हैं। अगर आप पब्लिकली अपना कोई कमेंट नहीं दिखाना चाहते, मेरी एंड्रॉइड ऐप मनी जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पे चैट सेक्शन में आप मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हो, ठीक है।
मैं जो भी गाइडेंस होगी मैं आपको जरूर दूंगा, जहां तक हो सकेगा आई विल सपोर्ट यू, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है। और आपके जो भी गोल्स हैं अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, आई प्रॉमिस यू मैं उन्हें अचीव करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप एफर्ट मारने को तैयार हो, अगर आप अपना माइंडसेट इंप्रूव करने को तैयार हो, ठीक है, तो आपके जो भी गोल्स हैं मैं उन्हें अचीव करवा दूंगा, ये मनीष जिंदल का आपसे वादा है, ठीक है। हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।